हेलो गाइज, नमस्ते। आज मैं आपको जीके के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। लाइन वाइज गाइज कोर्स करा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है 1 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा प्रश्न है हमारा, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, क्योंकि हमारी मुख्य भाषा पहले से ही चली आ रही है संस्कृत। तो आर्य भी हमारे पुराने समय के हैं, तो हमारी भाषा क्या थी? संस्कृत। तीसरा प्रश्न है हमारा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जैसा कि आप जानते हैं, पहले भारत पशुपालन एवं कृषि पे आधारित था। तो आर्यों का भी मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। वो पशुपालन में गाय मुख्य थी उनकी। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? वो थी लोहा। नवपाषाण युग में लोहे की खोज हुई थी, आर्यों ने की थी। पांचवा प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता था भ्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, जो वेद के विरोध में थे, वह ब्राह्मण विरोधी, जो ब्राह्मण के पक्ष में नहीं थे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में मुख्य रूप से शुरू से 4 जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक कौन से हैं गाइस, आगे बता दूंगी। तो चलिए, हमारा छठा प्रश्न है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। आगे हमारा है 7वें प्रश्न से बताऊंगी मैं आपको। हमारा 7वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। शुरू में वेदों की केवल 1 संख्या थी, लेकिन उनको पढ़ने वगैरह में कठिनाई आने की वजह से वो बहुत बड़े थे, तो उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा अथर्ववेद, तीसरा है हमारा सामवेद और चौथा है हमारा आयुर्वेद। तो अगला प्रश्न है हमारा 8वां, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है जो हमारा पहला है, ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीन वेद। 9वां प्रश्न है हमारा, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है? मतलब ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है ऋग्वेद द्वारा। वैदिक संस्कृति वगैरह में है, इसमें हवन वगैरह करने के बारे में गए, देवी देवताओं के बारे में बताया गया, वो है ऋग्वेद। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के ज्यादातर चिन्ह में आप देखते हैं सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वो किस उपनिषद से लिया गया? तो वो है मुंडक उपनिषद। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव किस उपनिषद से लिया गया? तो वो है मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? कहा जाता है भारतीय संस्कृत का जनक, मतलब संस्कृत किस वेद से लिया गया? तो वो है सामवेद। सामवेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। सामवेद में ही संस्कृत के बारे में बताया गया है, संगीत के बारे में बताया गया है। तो हमारा 12वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। यही थे जो सतयुग के समाप्त होने पर एकमात्र व्यक्ति और 7 ऋषि जो बचे थे, तो मनु थे। तो हम लोग मनु की संतान ही कहलाते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, मनुस्तुति की रचना किसने की? मनुस्तुति की रचना मनु ने ही की थी। राजा मनु थे, जिनके पुत्र भरत थे। रामायण वाले भरत नहीं, एक और भरत थे। हमारा 14वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का, जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम महान ग्रंथ है। अगला हमारा है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गौधन। जैसे कि हमारी पुरानी सभ्यता थी, गौ हमारी माता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो गौधन, पुरानी सभ्यता हमारी गौ पे निर्धारित थी। आर्य भी इसी पे
इसी से अपना गुजर बसेरा करते थे। तो गौधन, वो भी गायों के लिए युद्ध भी किया करते थे। अब हम 16वां प्रश्न पढ़ेंगे। किस मंडल में शूदों का उल्लेख मिलता है? किस मंडल में शूदों का उल्लेख मिलता है जो पहली बार मिला था? ऋग्वेद में 10वें खंड में। शूद्र हमारे चौथे जाति में से है ये, लेकिन अब ये सब चीज़ नहीं चलता है, जैसे भारत तरक्की करते गए इन सब चीज़ों को दरकिनार करते गए। तो किस मंडल में शूदों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? 10वें, ऋग्वेद के 10वें खंड में। तो हमारा 17वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या पहले 20 थी, अब 18। कुछ पुराण ऐसे थे जिन्हें 2 को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो वो 18 हो गए, पहले 20 थी। 18वां प्रश्न है हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का पहला लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति, जो हमारी जननी है, माता कहलाती है। प्रकृति, हमारा वातावरण जो हमें हर चीज प्रदान करता है। तो हमारा 19वां प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो थे इंद्रदेव के लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? इंद्रदेव के लिए। हमारा 20वां प्रश्न है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल सूत्र है ज्यामिति। अगर आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा, ज्यामिति से शूल सूत्र को लिया गया है। हमारा 21वां प्रश्न है, अस्तोमा सदगमया कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमया ऋग्वेद से लिया गया है। हमारा 22वां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल। हमारा 23वां प्रश्न है, 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राज युद्ध की किस नदी पर हुई थी? तो वो था पुरूनी नदी पर। किस 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध जो कहलाया था, किस नदी पर हुआ था? परूनी नदी पर। हमारा 24वां प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में 1/6, मतलब 6 में से किसी भी धर्मशास्त्र राजस्व, अगर आप वहाँ पे राजा जो कर लेते थे उसका 6 हिस्सा लगाया जाता था, जिसमें एक राजा लेता था 6 उसे दे दिया जाता था ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। हमारा 25वां प्रश्न है, 1800 ईस्वी पूर्व में 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा युग कहलाता था? 800 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व के बीच का समय। 800 से 600, यहाँ देखा जाए तो 600 से 800 की बात हो रही है, ईसा पूर्व, मतलब जो भगवान जीसस के जन्म से पहले का समय। कौन सा युग कहलाता था? ब्राह्मण युग, क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मण युग ही था। 26वां प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? वो है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। हमारा 27वां प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। हमारा 28वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? निक स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता है। प्राचीन भारत में मतलब पुराने समय में निक नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। सोने की वस्तुओं को, आभूषणों को निक नाम से जाना था। 29वां प्रश्न हमारा, योग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? योग के दर्शन का प्रतिपादन जैसा कि पतंजलि ने किया था। जैसा कि आजकल रामदेव बाबा ने रख रखा है, योग पे आधारित थे, इसीलिए हर पुस्तक को अपने ब्रांड को पतंजलि रख दिया। उन्होंने सब कुछ पहले से निर्धारित कर लिया था। तो आगे हमारा, योग का दर्शन प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि योग के सबसे पहले गुरु थे। तो चलिए 30वां प्रश्न है हमारा, उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। तो गाइज ये थे हमारे 30 प्रश्नों के उत्तर महत्वपूर्ण, जो कि मैंने आपके लिए नोट्स बनाए थे।
आप इसके स्क्रीनशॉट लेके उतार भी सकते हैं। और ये हम याद रखें, जीके से रिलेटेड आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न ध्यान से पढ़ लें, कोई भी आ सकता है गाइस। कभी भी शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा हर चीज़ को याद करके रखिए। आप उस वक्त सोचेंगे कि हम भूल रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखिएगा आपको वो चीज़ याद आएगा दिमाग में। तो गाइस हमेशा लगे रहिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। बाय, सी यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।